दोस्तों नमस्कार। पिछले 1-1.5 महीने का जो वक्त रहा है वो वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही कठिन वक्त रहा है। कठिनाइयों से भरा हुआ समय रहा है पिछले 1-1.5 महीने का जो समय है। और इस दौरान नरेंद्र मोदी जी की न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हुई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी फजीहत हुई है, इनकी बेइज्जती हुई है। और इनकी जो एक छवि थी जो कि इस देश की गोदी मीडिया ने और जो बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र है, जो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम है, उसने एक छवि गढ़ रखी थी विश्व गुरु का और न जाने क्या क्या। उस छवि में इस 1-1.5 महीने के दौरान बहुत बड़ा डेंट रखा है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं एक उसी तरीके के घटना का जिक्र करने वाला हूं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटना है। यद्यपि कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी किसी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश किए और कर भी लिए, लेकिन फिर भी उसकी जो मैसेजिंग निकल करके आई वो देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी सही नहीं थी। वो नरेंद्र मोदी के छवि के खिलाफ गई, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में चली गई। मैं बात करना चाहता हूँ G7 मीटिंग को लेकर के। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले G7 को मैं एक बार यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, ताकि आगे की जो बातें हो वो समझना और जानना बेहद आसान हो जाए। G7 बेसिकली है क्या? ये 7 देशों का एक ग्रुप है। जी मतलब ग्रुप है, समूह है। और ये 7 देश कौन हैं? तो ये जो 7 देश हैं वो दुनिया के बहुत ही मजबूत देश हैं, आर्थिक रूप से विकसित देश हैं। और उन्होंने ही मिल करके ग्रुप 7 यानी कि G7 का निर्माण किया है। अगर इसके सदस्यों की मैं बात करूं तो इसमें US है, UK है, फ्रांस है, जापान, कनाडा, इटली और जर्मनी है। ये 7 कंट्रीज़ हैं जो कि G7 के मेंबर हैं। और बारी बारी से इनका मीटिंग होता है हर साल और ये तय किया जाता है कि इस साल इस देश में मीटिंग होगी, अगले साल किस देश में मीटिंग होगी, और जिस देश में मीटिंग होती है वही उसकी अध्यक्षता करता है। तो 2025 का जो समय है, जो साल है, इस साल में ये जो G7 की मीटिंग होनी थी वो कनाडा में होनी थी। और इस मीटिंग को लेकर के आप देखेंगे कि जो कनाडा है, कनाडा के अभी करंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों को जो मेंबर हैं उनको तो न्योता दे ही दिया था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे देश हैं जो कि G7 के मेंबर नहीं हैं उनको भी 1-1.5 महीने पहले मतलब मई महीने से ही न्योता भेजना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूक्रेन है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी देश जो हैं वो G7 के मेंबर नहीं हैं। इंडिया भी G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इन सभी देशों को कनाडा ने 1-1.5 महीने पहले से ही, मई के महीने से ही न्योता देना शुरू कर दिया था। और एक न्यूज़ इस चीज़ को लेकर के हमारे देश में निकल पड़ी, चल रही थी कि G7 की जो मीटिंग होने वाली है 2025 में कनाडा के अंदर, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा। और पिछले 6 सालों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब G7 की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो जो हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी दरबारी जो मीडिया है, जो रात दिन नरेंद्र मोदी के चरण वंदना में लिप्त रहती है, उन्होंने कनाडा के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया कि उसकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, वगैरह वगैरह। फिर जो है होता कुछ ये है कि कुछ अंदर में मतलब पर्दे के अंदर से कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं और फिर उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि मीटिंग से जस्ट पहले, मतलब ये जो बैठक होने वाली G7 की, ये जून के महीने में ही 15 से 17 तारीख के बीच में होने वाली है, ठीक है। और उसके थोड़े दिन ही पहले जो है 1 सप्ताह पहले ये खबर चलती है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो G7 की मीटिंग में जा रहे हैं। और ये जब खबर चली तो इस खबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने प्रफुल्लित हुए, इतने खुश हुए कि मतलब वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। मानो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के लिए G7 में जाना। और
इस कदर उन्होंने अपने खुशी को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और ख़ुद जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी कि हमारी फ़ोन पर बात हुई है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी से और उन्होंने मुझे G7 में बुलाया है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ पर लिखी है। खैर फाइनली जो है वो न्योता आ गया मोदी जी के लिए और मोदी जी जाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि गोदी मीडिया के लोग उछल कूद रहे हैं और इसको भी एक उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं। तो गोदी मीडिया के लोग तो कभी सवाल पूछते नहीं हैं, कभी 2014 से लेकर के आज तक कभी सवाल पूछा ही नहीं है, तो आगे भी क्या ही सवाल पूछेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो फ्रीलांस जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, उनका एक ज़रूर सवाल है इस चीज़ को लेकर के कि आखिर मोदी जी वहाँ पर जा कर के करेंगे तो क्या करेंगे। एक तो भारत G7 का मेंबर नहीं है और अगर इंडिया को वहाँ पर बुलाना होता, इनवाइट करना होता, तो जैसे जो बाकी के देश हैं जो कि मेंबर नहीं है G7 के, फिर भी उनको 1-1.5 महीने पहले ही सूचना दे दी गई, उनको न्योता भेज दिया गया। तो उसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री को भी 1-1.5 महीने पहले ही न्योता क्यों नहीं दिया गया, ऐन मौके पर क्यों न्योता दिया गया। और इस तरीके से जब अनादर करके एक तरीके से न्योता दिया गया है, जैसे कि होता है कि कोरम पूरा करना, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना, उस भाव से जब न्योता दिया गया है, तो आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। ये सवाल ज़रूर नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है और तमाम लोग इस चीज़ को लेकर के पूछ रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से कटाक्ष किया है, न सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर बल्कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको भी उन्होंने इसमें लपेट लिया। मैं वो ट्वीट आपको जरूर यहाँ पर पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, आपको भी सुन करके मज़ा आएगा। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, सूत्रों के हवाले से, आजकल इंडिया में सूत्रों के हवाले से जो खबर देने की प्रचलन हो गई है गोदी मीडिया के लोगों को, और सूत्र का हवाला देकर गोदी मीडिया कोई भी खबर जो है वो देश में फैला देते हैं। उसी चीज़ को लेकर के बोल रही है कि सूत्रों के हवाले से इधर साहब बहुत नाराज़ चल रहे थे, बात बात पर भड़क जाते थे। जब से विदेश यात्रा बीच में छोड़ करके आए हैं तभी से अनमने थे, लेकिन खुश थे कि जल्दी ही कनाडा जाने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ से न्योता नहीं आया, दिल टूट गया, चिड़चिड़े रहने लगे। लेजर आंख वाले को खूब हड़काया। लेजर आंख वाले से यहाँ पर तात्पर्य इनका एस जयशंकर से है। लेजर आंख वाले को खूब हड़काया, कहा हर जगह नाक कटा रहे हो, कोई हमारे साथ नहीं है, या तो न्योता लाओ या बोरिया बिस्तर समेट लो। लेजर आंख वाले के पसीने छूट गए। अब नौकरी पर बात जो आ गई थी, लगे भागने, मिन्नतें करने, गिड़गिड़ा कर किसी तरीके से न्योता ले आए। साहब ने इतने बेइज्जत होने के बाद भी जाने की हामी भर दी। विदेश यात्रा कैसे छोड़ सकते थे भला। लेकिन चरण चुंबक मीडिया और भक्त जो कल तक कनाडा की औकात ही क्या है कि साहब वहाँ जाएंगे, से अब कनाडा कितना बढ़िया देश है और यह मीटिंग कितना ज़रूरी है का ढोल बजाने में जुट गए हैं। इन बेपेंदी के लोटों पर गुस्सा नहीं तरस आता है। पौ पौ के लिए कितनी बार बेचारों को थूक करके चाटना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, लेखक के मन के विचार। याद कीजिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ होने वाला था, तो उस दौरान भी मोदी जी को न्योता नहीं आया था और एस जयशंकर जो है वो अमेरिका गए हुए थे। तो उस दौरान भी यही खबरें चल रही थी कि ट्रंप का जो इनॉग्रेशन है, ट्रंप का जो ओथ है, उसका न्योता लेने के लिए जो है वो विदेश मंत्री अमेरिका में जा कर के डेरा डाले हुए हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत कि G7 से न्योता नहीं आया तो मोदी जी जो है उन्होंने हड़काया एस जयशंकर को कि जाओ किसी तरीके से न्योता लेकर के आओ। और गोदी मीडिया का तो खैर क्या ही कहना है, आपको पता है कि मोदी जी जो भी करते हैं गोदी मीडिया उसको वाहवाही करना ही पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत इसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि कल तक गोदी मीडिया के जो लोग ये बोल रहे थे कनाडा की क्या औकात है, हमारे साहब वहाँ क्यों जाएंगे, और जब न्योता आ गया तो वही गोदी मीडिया उछल कूद कर रहे हैं और उसकी कसीदे गढ़ रहे हैं। ये हकीकत है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की, गोदी मीडिया की। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।